नमस्ते, मेरा नाम है विपिन गौर। आपके सवाल और मेरे जवाब के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर मैं लेता हूं आपके फोटोग्राफी से रिलेटेड सवालों को जो आप मुझसे पूछते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और पहला सवाल लूं, मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब यहां पे देना चाहता हूं जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है पिक्चर प्रोफाइल के बारे में और दूसरा है वाइट बैलेंस के बारे में। वैसे तो मैं इन दोनों चीजों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस कर चुका हूं, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। फिर भी बहुत ब्रीफ में मैं यहां पर आपको दोनों चीजों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहली बात पिक्चर प्रोफाइल के बारे में। जब भी आप अपने कैमरा के अंदर पिक्चर प्रोफाइल को सेलेक्ट करें तो वहां पर आपको मेरे हिसाब से न्यूट्रल पिक्चर प्रोफाइल को यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो आपको कलर्स मिलते हैं बहुत ही न्यूट्रल्स मिलते हैं। ना तो वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड होते हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा डिसैचुरेटेड होते हैं। तो एक बैलेंस आपको वहां पे कलर टोन मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप न्यूट्रल पिक्चर प्रोफाइल को भी कस्टमाइज कर लेंगे, यानी कि उसमें जाकर के आप अगर शार्पनेस को 0 पे डाल देते हैं और क्लैरिटी को भी 0 कर देते हैं, तो वो आपको बिल्कुल न्यूट्रल वीडियो आउटपुट देगा या न्यूट्रल इमेज आउटपुट देगा, जिसको कि लेटर ऑन आप सिस्टम में जाकर के प्रोसेस कर सकते हैं और जितना चाहे उतनी शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे आप उसके अंदर कलर्स को बढ़ा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से जब भी आप अपने कैमरा के अंदर पिक्चर प्रोफाइल को सेट करें तो वो आपको न्यूट्रल विद कस्टमाइजेशन यूज करनी चाहिए। अब दूसरी चीज है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस जब भी आप सेट करें तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा कस्टम वाइट बैलेंस को सेट करना चाहिए। बहुत सारे एंट्री लेवल कैमरास के अंदर केल्विन सेटिंग्स नहीं होती हैं और मैं हमेशा ये कहता हूं केल्विन की जगह पर आप अगर कस्टम वाइट बैलेंस को सेट करेंगे तो वहां पर आपको बहुत ही एक्यूरेट कलर्स मिलेंगे। केल्विन हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि कलर टोन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। सो जिन कैमरास के अंदर केल्विन सेटिंग नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेस्ट चीज है आपके लिए कस्टम वाइट बैलेंस। अब कस्टम वाइट बैलेंस कैसे लेना है उसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो किया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप अपने कैमरा के अंदर कस्टम वाइट बैलेंस को सेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सबसे पहला सवाल। पहला सवाल पूछा है साक्षी सिंगला ने। साक्षी पूछती हैं, सर फ्लैश फोटोग्राफी समझ नहीं आ रही है। अलग अलग सेटिंग्स ट्राई करने पे 3 से 4 शॉट में एक सही कैप्चर मिल पाता है और फिर डायरेक्शन चेंज करने पर फिर से सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। कई बार जब पार्टी फंक्शन हो तो इतनी जल्दी सेटिंग को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। साक्षी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही जगह पे छुपा हुआ है, वो है आपके मीटरिंग मोड्स। एक्चुअली हो ये रहा है कि या तो आपकी जो फ्लैश है वो टीटीएल है और वो आपके कैमरा से रीडिंग को लेकर के और तभी फ्लैश को आउटपुट कर रही है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो कैमरा है वो सेमी ऑटो मोड पर है, यानी कि या तो शटर प्रायोरिटी पर है या वो अपर्चर प्रायोरिटी पर है, और दोनों ही केसेस के अंदर आपका कैमरा डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर को ले रहा है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। अब ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि जो आपने मीटरिंग मोड सेलेक्ट किया हुआ है वो या तो स्पॉट मीटरिंग है या सेंटर वेटेड एवरेज है, और जैसे जैसे आपके सीन के अंदर ब्राइटनेस और डार्कनेस चेंज हो रही है आपका कैमरा भी एक्सपोजर को चेंज करता जा रहा है और इसी वजह से आपकी फ्लैश की आउटपुट भी चेंज हो रही है। सो अगर तो आप सेमी ऑटो मोड के अंदर हैं तो वहां पर भी आपका एक्सपोजर चेंज हो जाएगा, और अगर आपका टीटीएल है जो कि आपके कैमरा से एक्सपोजर ले रहा है तो वहां पर भी आपकी फ्लैश की आउटपुट चेंज हो जाएगी और रिजल्ट ये होगा कि आपकी इमेज के अंदर कभी भी एक्सपोजर करेक्ट नहीं आएगा या एक जैसा नहीं आएगा। सो अब आपको करना क्या चाहिए? अगर आप टीटीएल फ्लैश को यूज करना चाहते हैं तो आपको अपने कैमरा को मैट्रिक्स मीटरिंग मोड के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स मीटरिंग मोड 90% केसेस के अंदर एक्यूरेट एक्सपोजर रीडिंग लेता है और तभी सही इंफॉर्मेशन आपकी फ्लैश तक पहुंचेगी और आपकी फ्लैश सही पावर आउटपुट करेगी। तो जब आप मैट्रिक्स मीटरिंग मोड को अपने कैमरा में सेट कर लेंगे तब आप देखेंगे कि आपका कैमरा जो पहले चेंजेस कर रहा था एक्सपोजर के अंदर अब वो नहीं करेगा या बहुत ही मिनिमल चेंजेस उसके अंदर आएंगे और आपको बिल्कुल परफेक्ट एक्सपोजर मिलेगा हर शॉट के अंदर। अगला सवाल पूछा है शर्मिष्ठा मलिक ने। शर्मिष्ठा पूछ रही है, आई एम कंफ्यूज, प्लीज हेल्प मी, विच कैमरा इज बेस्ट फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी, निकॉन Z6II और Z5? शर्मिष्ठा, दोनों में से कोई भी कैमरा आप खरीद सकते हैं। डेफिनेटली Z6II एक बेटर कैमरा है और Z5 एक एंट्री लेवल कैमरा है, पर कोई भी कैमरा खरीदने से पहले आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि आपको एक अच्छे लेंस की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है। सो आप जब भी अपने बजट को बनाएं
तो वहां पर आप ये देखिए कि आप अगर Z6 II लेते हैं तो क्या आपके पास में एक एक्स्ट्रा प्राइम लेंस या एक अच्छा जूम लेंस लेने का बजट बचता है। और अगर नहीं बचता है तो मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा कि फिर आप एक Z5 खरीद लीजिए, लेकिन उसके साथ में आपको एक बेटर लेंस जरूर खरीदना चाहिए। अब बेटर लेंस के अंदर अगर आपका बजट अलाउ करेगा तो मैं आपको बोलूंगा कि 24-70 2.8 लेंस ले लीजिए। वो बहुत अच्छा लेंस है, बहुत अच्छे से आपके काम आएगा। पर अगर वो नहीं आप कर सकती हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एक प्राइम लेंस लेना चाहिए। जैसे कि आप 35mm 1.8 ले सकते हैं या 50mm 1.8 ले सकते हैं। तो आप अगर बजट बना रही हैं अपने कैमरा लेने का तो उसके अंदर लेंस का अमाउंट भी ऐड कर लीजिए और फिर देखिए कि क्या आप Z6 II को अफोर्ड करते हैं। अगर आप Z6 II को अफोर्ड करती हैं तो डेफिनेटली आपको Z6 II लेना चाहिए। पर Z6 II अगर आपके बजट में नहीं आ रहा है अलॉन्ग विद वन लेंस तो आपको Z5 पे जाना चाहिए और Z5 के साथ में एक अच्छा प्राइम लेंस एक बेटर कॉम्बिनेशन रहेगा। अगला सवाल पूछा है मयंक गोस्वामी ने। मयंक कहते हैं, हेलो सर, हाउ टू यूज हाई सिंक स्पीड सेटिंग्स टू निकॉन Z6 II फ्लैश, Godox V1 ऑफ कैमरा एंड Godox SK400 II। मयंक, हाई स्पीड सिंक सेटिंग आपके कैमरा का फीचर नहीं है, ये फीचर है लाइट का। तो अगर आप कोई ऐसी लाइट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर की हाई स्पीड सिंक फंक्शनैलिटी है तो आपका कैमरा भी डेफिनेटली उसको सपोर्ट करेगा। पर अगर आपकी लाइट में हाई स्पीड सिंक नहीं है तो आपका कैमरा वहां पे कुछ नहीं कर सकता। सो आपको देखना यह पड़ेगा जो भी आप लाइट यूज कर रहे हैं अगर उसके अंदर हाई स्पीड सिंक है तो आप उसका जो ट्रिगर यूज कर रहे हैं क्या वो ट्रिगर हाई स्पीड सिंक को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर दोनों ही चीजें, आपका ट्रिगर और आपकी लाइट, हाई स्पीड सिंक को सपोर्ट करती है या उसके अंदर ये फीचर है तो आपका कैमरा भी डेफिनेटली हाई स्पीड सिंक को सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से आप मुझसे सवाल पूछते रहिए और मैं यहाँ पर आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।